नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानी सर। आज पत्रकारिता के ऊपर बात करते हैं। जो देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन पर बात करते हैं। आज के दौर की बात करते हैं। कभी नेशनल चेहरा बनाया जाता है मोनू मानी सर को, कभी नेशनल चेहरा बनाया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री को, कभी नेशनल चेहरा बनाया जाता है करौली वाले बाबा को, कभी चर्चा होती है प्रधानमंत्री की सर्टिफिकेट पर, कभी चर्चा होती है राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म होने पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन मीडिया वालों से, क्या इनके पास इन मुद्दों के अलावा किसी एक विषय को लेकर पूरा दिन टीवी पर बहस कराना, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये में एक हिंदू को एक मुसलमान को बैठाकर डिबेट करना, उनकी आपस में बहस कराना, लड़ाई कराना, कभी बीजेपी के प्रवक्ता को बैठाकर या कांग्रेस के प्रवक्ता को बैठाकर अपने न्यूज़ चैनल पर बहस कराना? क्या पत्रकारिता यहीं तक सीमित है? देश में मुद्दे बेरोजगारी के हैं, देश में मुद्दे इकोनॉमी के हैं, देश में युवाओं के शिक्षा के मुद्दे हैं। क्या मीडिया को देश में और कहीं कोई खबर नहीं मिलती? कहीं बड़ा हादसा हो रहा है या कोई बड़ी वारदात घटना घट रही है, देश में और कोई भी खबरें नहीं है क्या इन न्यूज़ चैनलों के पास? क्या दिन में 2-4 प्रोग्राम सेट किए 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में इनके प्रवक्ता को बैठा देते हैं? कभी छोटे दल, कभी आम आदमी पार्टी के, कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के, कभी राज्य के छोटे छोटे दलों के। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो 2-2, 4-4 हज़ार में एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक मौलवी को, एक महाराज को बैठा देते हैं, आपस में इनकी बहस करा देते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। और आम जनता है, खाली मीडिया को देखकर ही वो अपनी राय बनाती है। जो उनको दिखाया जाता है वही वो समझते हैं। क्या पत्रकारिता यहीं तक सीमित है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। आज की जो भांड मीडिया है, भांड पत्रकारिता है, गोदी मीडिया है, इनको समझना पड़ेगा साथियों। जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया में दिखाया जाता है, छापा जाता है, सब सच नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मनीष कश्यप का है, उन्होंने अपने तथाकथित चैनल कोई सच तक है उस पर एक वीडियो डाली जो तमिलनाडु में बिहार और यूपी के लड़कों को मारने की जो वीडियो थी वो वायरल हुई। उससे कितना नुकसान हुआ है दोनों स्टेटों को। गलत खबर, एक गलत खबर कितना नुकसान कर सकती है ये आप लोगों ने देखा। इसीलिए मैं आज की भांड मीडिया और गोदी मीडिया की जो पत्रकारिता है उनको बताना चाहता हूं, देश में ऐसे हालात पैदा ना करें कि गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाए। हमारी मीडिया भारत के संविधान के मुताबिक भारत का चौथा स्तंभ है और उसको बनाए रखना इनका काम है। पत्रकारिता को समझना होगा, पत्रकारिता होती क्या है। पत्रकारिता खबर देना, कहीं भी कुछ घटित हुआ है उसकी खबर देने को पत्रकारिता कहते हैं। अपनी राय बताना, अपने भाषण देना, इसे पत्रकारिता नहीं कहते, इसे भांड मीडिया कहते हैं। कहीं भी कुछ घटित हुआ है उसकी जानकारी देना पत्रकारिता का काम है। उनके ऊपर राय देना पत्रकारिता का काम नहीं है, ये प्रवक्ताओं का काम होता है जो पत्रकारिता होते हैं, भांड पत्रकार होते हैं, जो बखूबी निभाते हैं अपने आकाओं की बात को। पूरे विश्व भर में 2019 के आंकड़े उठाए हम, पूरे विश्व भर में 2018-19 से पहले पाकिस्तान की मीडिया सबसे करप्ट मीडिया मानी जाती थी। लेकिन आज के दौर में, मैं वर्ल्ड मैगजीन के आंकड़े बता रहा हूँ, आज के दौर में भारत की मीडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे करप्ट मीडिया मानी जाती है।
जो सिर्फ बिकाऊ है, जो पैसों पे चलती है, जो भय पे चलती है, सत्ता के साथ चलती है, सत्ता से सवाल नहीं कर पाती है। ऐसी मीडिया हिंदुस्तान की है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करप्ट मानी जाती है, वर्ल्ड मैगजीन के हिसाब से। समझना होगा साथियों आपको ये सब बातें। माइंड कंट्रोल अगर किसी से सीखना है तो पत्रकारिता से सीखो। लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जो उनको दिखाया जाता है वही वो मान बैठते हैं। अगर राहुल गांधी को पप्पू बनाना हो तो पप्पू बना सकते हैं, अगर मोदी को फैक्कू बनाना हो तो फैक्कू भी बना सकते हैं। ये होती है पत्रकारिता की ताकत। लेकिन आज की भांड मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो लोगों के माइंड पर कंट्रोल कर चुकी है, लोगों के दिमाग में घुस चुकी है, लोगों पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा चुकी है। आप लोगों को अपनी समझ से समझना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके बच्चों का भविष्य है। क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आकर अटक जाता है आपके बच्चों का भविष्य, या फिर छोटी छोटी डिबेट देखकर कभी कांग्रेस के प्रवक्ता की, कभी बीजेपी की प्रवक्ताओं की, कभी आम आदमी के प्रवक्ताओं की, जो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक करियर के फायदे के लिए बयानबाजी इधर से उधर करते हैं। इन लोगों को आम जनता से बेरोजगारी के मुद्दों पर, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं है साथियों। ये भारतीय राजनीति का खेल है, मीडिया को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। आज के दौर में इतने बुरे हालात हैं देश के, जैसे श्रीलंका में हुए थे पिछले साल, वैसे हालात आज के दौर में हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान गृह युद्ध की स्थिति पर खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भांड मीडिया, गोदी मीडिया के बदौलत, जो सच को दिखाने की ताकत नहीं रखते, लोगों को गुमराह रखते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और गलत खबरें उनको दिखाई जाती है, गलत तरीके से मोड़ तोड़ कर खबरें दिखाई जाती है। ये समझना पड़ेगा साथियों। आगे आओ, सत्ता से सवाल करना सीखो। भांड मीडिया, भांड पत्रकारिता से सवाल करना सीखो, गोदी मीडिया से सवाल करना सीखो। अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लड़ सकते हो तो बच्चों का भविष्य कामयाब होगा। अगर आपको झुक के रहना है, दरी बिछा के रहना है, तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है साथियों। समझ लेना सीधे सीधे, जब देश में इतिहास लिखा जाएगा तो इस भांड पत्रकारिता का नाम, गोदी मीडिया का नाम जरूर लिखा जाएगा, देश को बर्बाद करने के लिए। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सच बोला और वो न्यूज़ चैनल से बाहर कर दिए गए। वो आज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्क भी गोदी मीडिया के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। वायरल वीडियो नहीं होने दी जाती, लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचने दी जाती, लोगों को अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा दिया जाता है। सच्चाई को दिखाना होगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। सच्चाई है क्या? ना कांग्रेस आपके साथ है, ना बीजेपी आपके साथ है, ना आम आदमी पार्टी आपके साथ है। इनमें से कोई भी संगठन अगर समाज के लिए काम करता है वो आपके साथ है। इनका बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि इनको दिखाना पड़ेगा राजनीति में इन लोगों को अपने सरों पर हमने क्यों बैठाया है। बैठाते हैं जनता का काम करने के लिए, पार्लियामेंट भेजते हैं अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन भेजते हैं, बनाते हैं इन्हें सेवक के लिए और ये बन जाते हैं राजा। मिलने का समय इनके पास है नहीं, पार्लियामेंट में बोलना इन्हें आता नहीं है, तो फिर इनका नेताओं का क्या अचार डालने के लिए बनाया है? जितने भी नेता बनाते हैं अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की आवाज़ को देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं, अपने इलाके की आवाज़ उठाने के लिए, अपने इलाके की मांग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इनको पार्लियामेंट में तो बोलना आता नहीं या बोलने दिया नहीं जाता। दोनों ही वजह हो सकती है।
क्योंकि गुलामी इतनी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। जो सांसद बने होते हैं वो भी दरी बिछाते हैं मंत्रियों की, बड़े बड़े नेताओं की, ताकि हम इस जगह इस कुर्सी पर बने रहें, अगली बार भी टिकट हमें मिले। तो ये टिकट का खेल है साथियों, सबसे बड़ा फंडा ये टिकट का खेल है। बड़े बड़े टेंडर मिलते रहते हैं, इनके बड़े बड़े काले कारनामे को ढक दिया जाता है, उनके चक्कर में दरी बिछाने का काम में लगे रहते हैं नेता। आम जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारा नेता वही है जो हमारे बीच की, हमारे हकों की, हमारे अधिकारों की आवाज़ उठाता है। लेकिन आज तक नेताओं ने अपने घर भरे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, लग्जरिया गाड़ी में घूमते हैं, या बड़ी बड़ी अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ स्टैंड की है। लेकिन आम जनता के लिए अगर कहीं कुछ नज़र घुमा के देखे तो किसी भी नेता ने आम जनता के ना तो हक अधिकारों की बात की है, अगर थोड़ा बहुत हक अधिकारों की बात की है तो वो भी अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को चमकाने के लिए की है, जिससे उनका राजनीतिक प्लेटफॉर्म चमके। सिर्फ उन्होंने वहीं तक बात की है। मुद्दे को बनाए रखना सीखना है तो भाजपा से सीखे। राम मंदिर के मुद्दे को कितना लंबा खींचा इन्होंने, धारा 370 के मुद्दे को कितना लंबा खींचा इन्होंने। ऐसे ही सभी पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दे बनाए रखना चाहती है। एजुकेशन की बात करते हैं, दिल्ली सरकार शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो सिर्फ 3.4% स्कूलों का ही ऑडिट हो पाता है, 3.4% स्कूलों का ही इंस्पेक्शन हो पाता है, वो भी पैसे ले देकर सेटलमेंट कर दिया जाता है। ये हालात है हमारे देश के। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकारी स्कूलों को सुधारने की बातें करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को जो बैक डोर से मदद मिलती है, जो RTE की एक्ट के तहत उन्हें मदद मिलती है, जो प्राइवेट स्कूल में मोटी मोटी फीस लेने के लिए उनको मदद मिलती है सरकार के माध्यम से, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है सरकारी स्कूल के प्लेटफॉर्म को दर्शाकर। सब खेल है साथियों, पूरा गेम है, बहुत बड़ा गेम है ये, हम सबको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा आज का मुद्दा, आज का टॉपिक है भांड मीडिया, भांड पत्रकारिता। मैंने पहले भी कहा है, पत्रकारिता का मतलब, पत्रकारिता का मकसद सिर्फ आम जनता तक सच खबर पहुंचाना होता है, ना कि अपनी राय व्यक्त करना, अपने भाषण देना, आकर मोदी ने ये कर दिया, मोदी का स्वागत हुआ, मोदी के इतने कसीदे पढ़े गए। ये पत्रकारिता का काम नहीं है। पत्रकारिता किसी भी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता, अगर कोई सच की पत्रकारिता करता है, वो सिर्फ खबर दे सकते हैं, सच दिखा सकते हैं, ना कि लोगों में झूठ फैलाकर उनको गुमराह कर कर या एक को गलत दूसरे को सही दर्शाना। ये पत्रकारिता का काम कतई नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा भांड मीडिया, गोदी मीडिया से साथियों। आगे ऐसी खबरों के लिए, आप ऐसी जानकारी के लिए फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।